हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कुल्लूरकर सर के साथ हो और चैनल है बी स्कॉलर विद कुल्लूरकर सर। अभी अपन ने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रॉब्लम सेट 2 में से जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया और वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 में का सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक फार्मूला ध्यान में रखो, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, उसका फार्मूला देखो, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। तो इसमें √3/2 इंटू साइड यानी 2a कैंसिल हो गए, 2 यानी a√3 यूनिट्स। तो ये हो गई हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर यहाँ लिख सकते, देयरफॉर हाइट, 1 मार्क का पूछते हैं ये या 2 मार्क का, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज a√3 यूनिट्स। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये सेकंड में का फर्स्ट प्रॉब्लम है। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो, इजी प्रॉब्लम है इसमें। तो ये देखो क्या दिया है, डू द साइड्स 7, 24 और 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल, गिव रीजन। तो यह साइड दिया है, देखो गिवन क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कौन से 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी रीजन लिखना है और इसमें एंड गिव रीजन। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ 3 साइड दिए हैं, तो अपन ने पहले कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा है। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो अगर 3 साइड में से कोई भी एक साइड का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो इसमें से पहले जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करना है आपको। देखो क्या करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, 25 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 625। और बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड, तो इसमें लिखेंगे, देखो स्क्वायर ऑफ कर देता है यहाँ, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स। और इधर क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स, 2 रिमेनिंग साइड्स। तो क्या करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 576, कितना हो जाएगा 625। और यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 25 स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर एंड देयरफॉर बाय रीजन कौन सा लिखेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम given triangle is a right angle triangle, right angle triangle। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये देखो इसमें एक ऐसे मत करना, ये देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 625 इक्वल टू 49 प्लस 576 और ये 625 इक्वल टू 625, इस तरह से लिखते हैं। तो ये आप कभी मत लिखना, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। अगर आपने ये पहले लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से आपको नहीं करना है, ध्यान में रखिए ये। तो नेक्स्ट लेते हैं। अभी ये थर्ड देखो, इसमें क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ एक रेक्टेंगल है और उसके जो साइड्स है वो साइड्स 11 एंड 60 दिया है। ये ब्रेड 11 रहेंगी और ये 60 रहेंगी, समझो ये BCD है। ये आपको ये डायगोनल फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल में ये देखो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें ये जो डायगोनल है इसका मतलब ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया। तो रेक्टेंगल में कैसे लिखोगे, स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो इससे आपको ये लेंथ ऑफ डायगोनल मिल जाएगा। और थ्योरम कौन सा अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो थर्ड, तो in rectangle sides are 11 centimeter and 61 सेंटीमीटर। एंड क्या फाइंड करना है अपने को, ये डायगोनल इसका फाइंड करना है। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए लेंथ का स्क्वायर करना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ब्रेड्थ स्क्वायर। तो देखो ये डायगोनल का स्क्वायर रखो, इसमें लेंथ कितने हैं 60 सेंटीमीटर, 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये 60 3600 प्लस 121 कितना हो गया, ये 3721। तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए, देयरफॉर डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3721 इक्वल टू कितना आएगा ये। अभी ये देखना है आपको कि ये कितने का आएगा, स्क्वायर रूट कौन से नंबर का आएगा, 61 का आता है, 61। यहाँ लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट therefore diagonal of a rectangle
द रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिखना है। ये आंसर हो गया आपका। तो इसके बाद फोर्थ देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो फोर्थ भी बहुत ईजी है। हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस फाइंड करना है और साइड्स है 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो वही यूज करेंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो फोर्थ, तो साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस इस साइड 1 लेते हैं, दो साइड दिया है तो, और इस साइड 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये साइड 1 कितने हैं 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, कितने हो गए ये 225। अब स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल टू कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ले लो इसका 225 का 15, और यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो गया हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आंसर ऐसे लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर हाइपोटेनस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको एंड करना है। अभी देखो फिफ्थ में क्या पूछा है, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब उसके दो साइड इक्वल है। तो अभी देखो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखो समझो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके दो साइड इक्वल है, इसलिए ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसने दिया है साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज x। अभी देखो एक साइड अगर x है तो ये दूसरी साइड भी x रहेंगी। तो देखो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ, द लेट ट्रायंगल ABC is an isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, दो साइड इक्वल, एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू x एंड एंगल ABC 90 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस
तो ये हाइपोटेनस हो गया ए सी, ये हाइपोटेनस हो गया। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और उसने पूछा है फाइंड इट्स हाइपोटेनस। तो ए सी स्क्वेयर, कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं अपन? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। देयरफॉर ए सी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड देयरफॉर ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर। एंड अभी स्क्वायर रूट ले लो। देयरफॉर ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वेयर इक्वल टू x रूट 2। ये एक्स स्क्वेयर है तो इसका स्क्वायर रूट x हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट में रहेंगे। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू x रूट 2। तो यूनिट देखना, यूनिट है क्या इसका? तो यूनिट नहीं है, x दिया है, सिर्फ यूनिट्स लिखना। सेंटीमीटर रहा तो यहाँ सेंटीमीटर रखना, नहीं कुछ रहा तो आपने x यूनिट्स लिखना है। नीचे आंसर लिखना, फाइंड देखना, फाइंड जो है वो आंसर में लिखना। तो फाइंड इट्स हाइपोटेनस, तो अपन ने लिखना देयरफॉर हाइपोटेनस, इट्स हाइपोटेनस इज x रूट 2 यूनिट्स। इस तरह से आपको एंड करना है। 6 में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू देखो गिवन में लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है? पी क्यू रूटेड, पी क्यू रूटेड क्यू आर रूट 5 एंड पी आर रूट 3, पी आर रूट 3। तो उसने पूछा है इस ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ई पेस विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो उसने पूछा है कि ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। पहले तो ये देखना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और बाद में जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उसके स्क्वायर की एडिशन करेंगे और वो जो अगर इक्वल आती है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये देखो अपन ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? रूटेड, देखो तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड रूट 8 का स्क्वायर यानी 8 हो गया। ठीक है। बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स क्या है? देखो तो ये 2 साइड बचे हैं, रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है इसमें, तो ये 5 रहेंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचेंगे, 8 होंगे। ठीक है। तो ये देखो जब इसका रूट 5 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये 5 + 3 8 हो गया। तो ये हो गया अपना ये ग्रेटेस्ट साइड पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर है और ये तो है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखो इक्वल आ गए, ये पी क्यू स्क्वायर 8 आ गया
और ये दो साइड के स्क्वायर की सम 8 आ गई। तो ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, triangle PQR is a right angle triangle, right angle triangle। तो फिर से याद दिला देता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि अगर जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है? पी क्यू। तो पी क्यू के अपोजिट वाली साइड कौन सी रहेंगी? आर। तो आर विल बी द राइट एंगल एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। एंड देयरफॉर अपोजिट, ये पी क्यू ग्रेटेस्ट साइड है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी आएंगी? आर। तो इसमें जो लेटर होता नहीं वो अपोजिट एंगल होता है। तो इसमें आर नहीं है तो ये आर या अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू, तीन लेटर में लिखते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी आर क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूछा है उसने, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रायंगल आर एस टी है। तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस 90 डिग्री, एंगल टी 30 डिग्री, आर टी 12 दिया है। ये देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन। ये ट्रायंगल आर एस टी हो गया, एस 90 का है, ये आर रहेगा या ये टी रहेगा, ये 90 का एंगल है, और ये टी 30 का है, और ये आर टी दिया उसने 12 सेंटीमीटर। ये देखो, तो ये 90 का है, 30 का है, तो ये 60 हो जाएगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल आर एस टी बिगिनिंग प्रॉपर करना है आपको। तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर एक 90 का है तो ये दो एंगल की सम 90 होती है, क्योंकि तीनों एंगल की सम 180 आना है। तो ये कितना रहेगा? 60 रहेगा। एंड देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई करो। बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। तो आपको लर्न होना साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है? हाफ इंटू हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो ये लर्न होना आपको। ये 60 आ गया, देखो। तो आपको क्या क्या निकालना है? आर एस और एस टी। तो देखो आर एस कौन से एंगल की अपोजिट है? ये देखो, ये 30। ये देखो कैसे पहचानना। ये ट्रायंगल है आर एस टी, अपने को आर एस निकालना है। तो जो लेटर इसमें नहीं है वो अपोजिट एंगल, यानी टी अपोजिट एंगल हो गया। यानी ये जो साइड है ये साथ, ये 30 के अपोजिट हो गई। तो आर एस इक्वल टू
हाफ इंटू हाइपोटेनस। ये आपको लर्न होना बिल्कुल। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो रखो हाइपोटेनस कौन सा है उसका, RT। ये देखो हाइपोटेनस मतलब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो हाफ इंटू 12 कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। और दूसरे निकालना है ST। ST देखो ये साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हो गई, तो √3/2 इंटू हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, तो √3/2 इंटू RT, तो √3/2 इंटू 12, ये 6 हो गए, यानी 6√3। ठीक है, तो नीचे आंसर में लिख लेना लेंथ ऑफ RS इक्वल टू कितना है अपना RS 6 सेंटीमीटर एंड ST इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये आंसर लिखता है। बाद में जो फोर्थ है देखो, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखो फोर्थ देखो क्या दिया है उसने, रेक्टेंगल दिया है। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया ABCD, ये रेक्टेंगल है। उसने लेंथ 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, एरिया 192 है। तो ये डायगोनल हो गया उसका, ये डायगोनल हो गया। उसका एरिया है 192, गिवन में लिख देते हैं। ये देखो इन रेक्टेंगल ABCD, उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर है और उसका एरिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जब आता है स्क्वायर लगाना है और फाइंड है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ये फाइंड करना है आपको। तो ये देखो इसके पहले जो प्रॉब्लम में थोड़ा फर्क है। तो अभी आपको पहले तो क्या करना है, उसका ABC यानी लेंथ दिए तो ब्रेड्थ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में पाइथागोरस अप्लाई करना है। फिर से सुनिए, देखो पहले क्या दिया है वो सोच लेना, समझ लेना। ये लेंथ दी है और एरिया दिया है। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, पहले इसकी ब्रेड्थ निकालोगे। तो ब्रेड्थ निकालने के बाद पाइथागोरस अप्लाई करोगे, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या निकालेंगे, उसकी ब्रेड्थ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना दिया है, 192 दिया है
लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर और ब्रेड आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 16 का ट्रांसफ़र करो, मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 192/16 इक्वल टू ब्रेड। ठीक है, तो देयरफॉर ब्रेड इक्वल टू, करो डिवाइड 192/16, 16 पंजा 16, 3 2 16 2 जा कितना है 12 सेंटीमीटर। ये ब्रेड हो गया। अभी क्या अप्लाई करना है आपको? पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल स्क्वायर। ये अभी ये देखो, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बीडी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये बीडी स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं अपन डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ कितनी है उसकी 16 प्लस ये 12 का स्क्वायर, तो ये कितना 256 प्लस 144, तो कितना हो गया ये 400 हो गया। 400 स्क्वायर रूट ले लो, डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड 20, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे या टेकिंग स्क्वायर रूट, लास्ट में आंसर लिख लेना। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, ये देखना डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको फाइंड करना है। इट इज़ वेरी इजी, ये ध्यान में रखना, पहले उसकी ब्रेड निकाल लेना और बाद में पाइथागोरस अप्लाई करना, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर, और इस तरह से आप इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो, इसमें हाइट दी है, ये 5th नंबर का प्रॉब्लम है। देखो क्या है गिवन में, हाइट दी है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितने हैं हाइट √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है अपने को? देखो, फाइंड लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर, लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर of the equilateral triangle, equilateral triangle। ठीक है, ये फाइंड करना है अपने को। तो देखो अभी ये बहुत इजी है, इसका फार्मूला यूज करो, जो दिया है उसका ही फार्मूला याद करो। हाइट दी है आपको
तो हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वी नो, ऐसे बिगिनिंग करेंगे उसकी, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो हाइट कितने दी है, √3, इसके नीचे √3 लिख दो, इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, डिनोमिनेटर में 1 है ए। अभी इसका साइड निकालना है तो उसका इन्वर्टेंडो करो, √3/2 का 2/√3 होगा, देयरफॉर साइड इक्वल टू, ये √3 जैसे कि वैसे लिख लेना, इनटू ये √3/2 है तो ट्रांसफर होने के बाद उसका रेसिप्रोकल करो, 2/√3, 2/√3। ये देखो ट्रांसफर होने के बाद पहले ये √3/2 था और ट्रांसफर के बाद वो 2/√3, यानी इसका रेसिप्रोकल, ये √3 कैंसिल हो गए, तो साइड कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ये हो गई साइड। तो ये साइड हो गई, लेंथ ऑफ साइड हो गई है। अभी क्या निकालना है, पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 2, साइड कितनी आई, 2 आई, यानी 6 सेंटीमीटर। ये हो गई पेरीमीटर। नीचे आंसर लिख लेना। तो लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड perimeter is 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये 6 नंबर का एग्जाम्पल जो है, तो इसमें मीडियन दिया है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी मिड पॉइंट या मीडियन आती है तो आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ABC, AP इज द मीडियन, ABC ट्रायंगल है और AP उसकी मीडियन है। तो AP मीडियन है, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ देखो क्या दिया है, लिख लेते हैं गिवन में, इन ट्रायंगल ABC, AP इज द मीडियन, और क्या दिया उसने, BC 18 है और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 260। तो फाइंड AP। तो अभी आपको मैंने बताया, जब भी मीडियन या मिड पॉइंट होता है आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बिगिनिंग कैसे करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल ABC, इसे बिगिनिंग करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AP इज द मीडियन, तो मीडियन आ गई तो आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या रहेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस हाफ इंटू BC स्क्वायर, तभी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दी है 260, इसके नीचे 260 लिखना है आपको, 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस हाफ इंटू, तो BC कितने दिए, 18 दिए हैं,
18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 260 इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 18 का स्क्वायर 324 तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा। तो इसमें ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान में रखना, जो प्लस में नंबर है उसका ट्रांसफ़र करना है। तो किसका ट्रांसफ़र होगा 162, तो पहले 260 लिखना 260 और यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे 162 इक्वल टू 2AP स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 10 - 2 8 हो जाए ये, और ये देखो 260 - 162 10 - 2 8, ये 16 - 7 9 0 98, तो ये इक्वल टू 2AP स्क्वायर, ठीक है। अभी 2AP स्क्वायर इसका मतलब है 2 × AP स्क्वायर, कि 2 के ट्रांसफ़र करना है तो मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे। तो देयरफॉर 98/2 इक्वल टू AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू 49, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हो गया 7, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो AP आ गया 7, AP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखना है आपको 7 यूनिट्स, ठीक है। नीचे आंसर लिख लेना। फाइंड देखिए, फाइंड देखो क्या है, फाइंड AP, द लेंथ ऑफ सेग AP या मीडियन AP, देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन AP इज 7 सेंटीमीटर, 7 यूनिट्स है इसमें, यूनिट्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये 7th प्रॉब्लम देखिए। तो इसमें ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पॉइंट P इज ऑन बेस BC। ये देखो P ये BC पे है और सच दैट PC इक्वल टू 1/3 BC। AB 6 है, AB 6 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं गिवन में, 7 नंबर का प्रॉब्लम है ये देखो गिवन। तो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सभी साइड इक्वल है इसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और PC इक्वल टू 1/3 BC, AB 6 है, AB 6 सेंटीमीटर। फाइंड AP फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है इसमें आपको, इसमें पहली बात तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड ईच विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, ट्रायंगल ABC इसे स्टार्ट करेंगे, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी साइड इक्वल रहेंगी, देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। और हर एंगल जो रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा 60 डिग्री का। एंड एंगल
इसमें देखो ये जो ये है, अभी एंगल ये 3 लेटर में लिखना है आपको। तो एंगल BAC, क्योंकि इसमें 3 एंगल है और एक ही वर्टेक्स है, तो एंगल है BAC AC इक्वल टू एंगल B, एक अक्षर में लिख सकते हैं, एक लेटर में, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो रीजन लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेजर ऑफ एन ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी इसमें देखो फाइंड क्या करना है आपको, AP फाइंड करना है। ये देखो फोकस कैसे करना है, ध्यान में कैसे रखना है आपको। तो ये AP फाइंड करना है, तो आप ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ADC, ये ट्रायंगल लेना है आपको। तो ये ट्रायंगल में क्या करना है आपको, ये AD फाइंड करना है और ये PD फाइंड करना है, और बाद में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहा तो आप ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, तो P जिस ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल लेना है, यानी कौन सा लेंगे, ADC, ये ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये DAC कितना होगा, 30 का होगा। तो ये आने के बाद क्या करना आपको, AD निकाल लेना और ये DC निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको अपन देखेंगे, क्योंकि PD निकालना है और बाद में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, तो एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल DAC कितना रहेगा, 30 डिग्री, क्योंकि तीनों की सम 180 होना चाहिए। तो बाय क्या निकालना है आपको, AD और DC, AD और DC। तो देखो बाय 30 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, तो AD निकाल लेते और ये DC निकाल लेते। तो ये एंगल कितने का है अपना, 30 डिग्री का है, ये देखो यहाँ लिख लेते 30 डिग्री। तो DC कितना आएगा, ये हो गया साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो DC इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये लर्न होना आपको फार्मूले। तो देयरफॉर DC इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन सा है इतना, इसका 6 है, AC, ये देखो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ रख दो फिर हाफ इंटू कितना, AC, यानी हाफ इंटू 6 कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, ADC हो गया। तो DC कितना आ गया आपका, 3 सेंटीमीटर आ गया। अभी AD फाइंड कर लो, तो AD कौन सा है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, AD इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो √3/2 हाइपोटेनस कौन सा लेंगे अपन, AC,
तो ए सी कितना है 6 है, तो √3/2 इंटू 6 ये 3/√3 AD आ गया। ठीक है, अभी देखो अभी क्या करना है अपने को, ये जो DC है तो DC निकाला अपन ने, तो DC इक्वल टू क्या है, ये देखो DC इक्वल टू DP प्लस PC, DP प्लस PC। ठीक है, तो DC कितना है अपना, पहले लिख लेते हैं, DC इक्वल टू DP प्लस PC, DP प्लस PC, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है, रीजन लिख लेते हैं DPC। ठीक है, तो यहाँ अब DC कितना है अपना, ये देखो DC 3 आया है, DC 3 आया है, DP फाइंड करना है अपने को, और ये PC, तो PC इक्वल टू 1/3 BC, 1/3 BC दिया है, ये गिवन है। ठीक है, 3 प्लस DP प्लस 1/3 BC कितना है 6 है, ये देखो BC 6 है, डिवाइड करो 2 आया, अभी 2 के ट्रांसफर करो, तो DP इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड देयरफॉर DP इक्वल टू 1, ये DP 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अभी कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, ADP। इन ट्रायंगल ADP एंगल ADP इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। AP स्क्वायर, ये देखो 90 का एंगल है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, रखो वैल्यू अभी, तो AD कितना है अपना, ये देखो AD निकाला है 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 स्क्वायर प्लस DP कितना है 1 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी 28 हो गया। ठीक है, तो अभी AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो, AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28, इसको फैक्टराइज करो, 4 इंटू 7 यानी 2√7 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर उसका परफेक्ट स्क्वायर होना है। ये देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है इंटू 7, तो उसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और √7, तो ये आ गया अपना AP। नीचे आंसर लिख लेना, लेंथ ऑफ AP इज 2√7 सेंटीमीटर, 2√7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये एंड करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्टडी करो, और आपके कुछ डिफ़िकल्टीज तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसका आपको आंसर दूंगा। तब तक गुड बाय, थैंक यू।